लग रहा है भीतर में खोखला है। तो भाजपा बोलने के लिए कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि यह बजट जनता के लिए बजट है। देखिए, झारखंड सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 1,45,400 करोड़ का ये बजट काफी वादे और काफी उम्मीदों भरा ये बजट है। जब सदन के पटल पर पेश हुआ तो सत्ता पक्ष ने इसे 3D बजट कहा है। अबुआ बजट का नाम उसे दिया गया। यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई, लेकिन जब सदन से बाहर विपक्ष निकला तो इसने सीधे इस बजट को लोक लुभावन बजट कह दिया है। सीधे तौर पर बेरोजगारों के लिए यहाँ पर बजट में कुछ भी नहीं कहा है और कहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। अब सुने किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष बजट की अच्छाइयां और खामियां गिनवाते हुए नजर आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार का बजट जो है, इस नए सत्र में जो नया कार्यकाल होगा महागठबंधन की सरकार में, उसका एक नया रोड मैप तैयार करने का काम किया गया है। सबसे ज़्यादा पैसे महिला और बाल कल्याण के लिए रखा गया है। मैया सम्मान जैसी योजना शुरू की गई है, उसको सुचारू रूप से चलाना, और जो भी योजनाएं चलेंगी उसमें बाल बजट का प्रोविज़न किया गया है। उन योजनाओं में कैसे बच्चों के अनुरूप बजट खर्च हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, वो किया गया है। मेरे खुद के विभाग की अगर आप बात करें तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को लेकर के एक अच्छा बजट हम लोगों को काम करने के लिए दिया है। हमें जो कमी अपने बजट में दिख रही है वो इस वजह से हुई है क्योंकि सेंट्रल का जो ग्रांट्स है, जिस प्रकार से पिछले बजट में अपेक्षित था उस तरीके से हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये चुनावी वर्ष नहीं है तो केंद्र भी हमारे हाउसिंग की योजना हो, चाहे मनरेगा की योजना हो, उनके हिस्से का जो पैसा है वो अगर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। मैडम, भाजपा कह रही है कि धोखा है। भाई, भाजपा के पास बोलने को क्या है? हम अभी 5 साल के बाद फिर दोबारा से सत्ता में आए हैं और हमने फिर प्राथमिकता पर यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को रखा है। तो भाजपा बोलने के लिए कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि यह बजट जनता के लिए बजट है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, भीतर में खोखला। सरकार ने कहा ये अबुआ बजट है, वो सब अधूरा है। महिलाओं के लिए जो कहाँ आपका गृह राशन कार्ड का जिक्र तक नहीं है, जो सबको धोखा दे दिया। फोकस किस पर है बजट का इस बार? देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है, भीतर खोखला है। पिछले 5 साल से देखते आ गया। नहीं, आप झारखंड के सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं। आज सीजन इसीलिए तो ना आदिवासी हित में बोल रहे हैं, आप नहीं, सही बात हम बोल रहे हैं ना आदिवासी के हित में है ना मूलवासी का हित में है। दादा, बताया गया है कि 4 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया 2 लाख तक का। अरे यहाँ तो कितना लाख किसान है, उसका गहराई में जाइए। आज 5 साल से यही सुनते आया। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य किया गया वो उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, दिशाहीन है। चले, बेहतरीन बजट है और आने वाले 1 वर्षों में इस बजट के आधार पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करेंगे और महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल करेंगे। उन्होंने कहा एक चीज की, जो मैया देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह करना चाहूँगा कि नीति आयोग की छपी खबर जो आज भास्कर में है, नीति आयोग झारखंड सरकार की संस्था नहीं है, भारत सरकार की संस्था। नीति आयोग अगर यह कहती है कि झारखंड अपने वित्तीय सुप्रबंधन के चलते विकसित राज्यों को पछाड़कर 4थे स्थान पर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से यह झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने वित्तीय घाटे को कम किया। हमने ऋण को लेने की प्रवृत्तियां जो राज्यों की हैं, उन प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर राज्य के लिए एक बेहतर वित्तीय माहौल बनाने का प्रयास किया। तो मैं यह कहता हूं कि जब नीति आयोग के आंकड़े और
बजट के अन्य आंकड़े इस बात को स्थापित करते हैं कि झारखंड देश के उन 28 में से एक वैसे राज्य में शामिल है जिसने अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे कम लोन लिया, जिसने अपने सिंकिंग फंड में अभी तक 2000 से ज़्यादा करोड़ रुपया रख छोड़ा है, जो इस वित्तीय बजट में 800 करोड़ से ज़्यादा रुपया सिंकिंग बजट में डालने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से हमारा वित्तीय प्रबंधन है। रोजगार सृजन पे कितना जोर दिया गया है सर? आपके पास चाहे पर्यटन है या बाकी खेल है, युवा कार्य है, शिक्षा है, नगर विकास है, तो आप इसमें अपने विभाग के हिसाब से पर्यटन में तो बड़ा रोजगार का आयाम बिल्कुल सरकार के गठन के उपरांत इन 3 महीनों में जो कार्यसूची और कार्य योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, उसके आलोक में जो बजट हमको अभी मिला है वो मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी है। और जिन योजनाओं के लिए, जिन कार्यसूचियों के लिए, जिन कार्य योजनाओं के लिए हमें अतिरिक्त मद की आवश्यकता होगी, हमारे पास जुलाई माह का सप्लीमेंट्री है। निश्चित रूप से हम अपने ज़रूरी खर्चों को लेकर सदन के पटल पर जाएंगे और मुझको उम्मीद है कि पर्यटन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके झारखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बजट की कमी कहीं नहीं होने जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।